हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर चीज आपके साथ में क्लियर करते हैं, ताकि एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आपको मिले उनको सॉल्व करने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जो जुमरा है, उर्दू स्टेज ड्रामों के फ्रोग में पारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है। दूसरा है, आगा काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। तीसरा है, मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं। और फोर्थ है, ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए दूसरा, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। अगर हम बात करें तीसरे जुमरे के, मुकालमों के बगैर ड्रामे लिखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चौथे जुमरे में कहा गया कि ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर है, जबकि इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा, इसके मुसन्निफ है अमानत लखनवी। हबीब तनवीर का जो ड्रामा आपके निसाब में इंक्लूड वो कौन सा, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। हबीब तनवीर का तो वो है आगरा बाजार, आपको याद रखना है आगरा बाजार। देखिए, आगाश काश्मीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आप सब मुझे बताइएगा आगाश काश्मीरी की पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। इसी के साथ साथ में मुझे बताइएगा आगाश काश्मीरी का नाम क्या है, आगाश काश्मीरी का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आगाश काश्मीरी के पहले ड्रामे का उन्वान क्या है, यानी पहले ड्रामे का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले चीज हम नोट करते हैं कि आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बनारस में, याद रखना है आपको, और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके नाम की अगर हम बात करें तो आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह, याद रखिएगा आगा मोहम्मद शाह। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद गनी शाह, ये भी याद रखिएगा मोहम्मद गनी शाह जो है आपके वालिद का नाम है। अगर हम बात करें आपके पहले ड्रामे का उन्वान क्या है, तो वो है आफताब मोहब्बत, याद रखिएगा आफताब मोहब्बत जो है आपका पहला ड्रामा है। और यहूदी की लड़की, ये ड्रामा यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है, इसे भी याद रखेंगे। ये ड्रामा जो है 3 अबवाब पर और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है, जरूर याद रखिएगा 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपोर्ट ताश पौधे के मुसन्निफ कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हमीद अख्तर ऑप्शन में है, कृष्ण चंद्र है, कुर्रतुल हैदर है, इसमें चौथई है। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉमन चीज तो यही बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहां हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का उन्वान क्या है, पहले नॉवल का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे रिलेटेड मुझे ये बताइएगा आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो जहां तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और आपका इंतकाल हुआ है 1977 ईस्वी में मुंबई में। अगर हम बात करें आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो वो है शिकस्त। आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो वो है, याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें ख्याल। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरस्तु की किताब का उर्दू में बौतिका के नाम से तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है वो है सलीम अहमद है, अजीज अहमद है, मौलवी अब्दुल हक है, सैयद आबिद हुसैन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी अजीज अहमद। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में डॉक्टर शीन अख्तर हैं, रशीद हसन खां हैं, जमील जालबी हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी रशीद हसन खां। अब हम मुझे बताइएगा रशीद हसन खां की पैदाइश कब और कहां हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या, ये भी याद रखेंगे, अमीर हसन। आपके वालिद का नाम क्या है, अमीर हसन, जरूर याद रखिएगा। अब मैं कुछ किताबों के नाम आपसे पूछूंगा और आप उनकी मुसन्निफीन के नाम बताएंगे। जैसे किताब है तफसीर गालिब, सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुई है। एक और किताब है लिसानी मुताले, इनके मुसन्निफीन के नाम सब लोग बताएंगे, लिसानी मुताले। एक और किताब है आम लिसानियात, आम लिसानियात। इसी के साथ साथ में एक और तसनीफी नोट कीजिएगा, उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तान। इनके मुसन्निफीन के नाम आपको बताने। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा नई तनकीद, नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में अरस्तू से एलियट तक, और इसी के साथ साथ में तारीख अदब उर्दू, सभी किताबें इंपॉर्टेंट, तारीख अदब उर्दू, इसके बारे में भी मुझे आप बताएंगे। एक और किताब भी नोट कीजिएगा, अदबी तहकीक, अदबी तहकीक, सब लोग बताएंगे। सभी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बता दीजिएगा इनके मुसन्निफीन के नाम क्या हैं। सब लोग जवाब देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल आप नहीं करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग इन क्वेश्चन के जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इनके मुसन्निफीन के नाम क्या है। देखिए तफसीर गालिब से लेकर के उर्दू की नसरी दास्तानें तक, इसके मुसन्निफ ज्ञानचंद जैन, नोट कर लीजिएगा, ज्ञानचंद जैन। और यहाँ पे नई तनकीद और से लेकर अदबी तहकीक तक के मुसन्निफ कौन है, याद रखेंगे, जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने, जमील जालबी। सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। देखिए दावा जो आपके सामने दिया गया वो ये है, प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, बिल्कुल सही है। दलील देखिए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। क्या ये दलील सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी में अफसाने लिखने की वजह से मुंशी प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अजीम अफसाने निगार हैं अपने जो है तहरीर की वजह से, अपने अफसानों की वजह से, ना कि हिंदी में अफसाने लिखने की वजह से। तो यहाँ पे दावा सही है लेकिन दलील गलत है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असल नाम क्या है जल्दी से आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहां हुई, आपका इंतकाल कब और कहां हुआ, ये भी चीज आप मेंशन कीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था, ये भी आप मुझे बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल जो कि नामुकम्मल रहा, वो भी आप मुझे बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ, साथ ही साथ में पहला अफसाना। ये सभी कॉमन फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, या कम से कम दूसरे सवाल को सॉल्व करने में जरूर आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है धनपत राय, याद रखिएगा धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में लम्ही गांव बनारस में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या था, तो याद रखेंगे मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने, मुंशी अजायब लाल, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद, और आपका पहला अफसानी मजमुआ है वो है सोज़े वतन, याद रखिएगा। आपका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल शोरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। चार आपके पास में एक तरह से जोड़े दिए गए हैं, चारों को जोड़ लीजिए। फिर चार ऑप्शन आपके पास में, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, यानी अमजद हैदराबादी किसके लिए जाने जाते हैं? रुबाई के लिए। मीर अनीस किसके लिए जाने जाते हैं? मरसिया के लिए। और मीर तकी मीर किसके लिए जाने थे? वासोख के लिए। और हाली का क्या हो जाएगा? मुसद्दस। तो इस तरह से चारों आपने मैच कर लिए हैं। तो आप मुझे बताएंगे इन सभी शख्सियात की पैदाइश और साथ साथ में सन पैदाइश और सन वफात जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। चारों के बारे में सब लोग बताएंगे, क्योंकि जब तक आप चीजें मेंशन नहीं करेंगे, चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आसानी के साथ में इतनी शख्सियात की सन पैदाइश और सन वफात लर्न होना एक आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अमजद हैदराबादी की पैदाइश हुई है 1888 ईस्वी में, याद रखिएगा, हैदराबाद में। और 1961 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ। अनीस की पैदाइश की बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखेंगे। और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पिछली क्लास में हमने एक बयान में डिस्कस किया था कि अनीस के वालिद का नाम क्या है, तो याद रखेंगे मीर मुस्तहसिन खलीक। क्या नाम बताया हमने? मीर मुस्तहसिन खलीक। मीर तकी मीर की पैदाइश की जहां तक सवाल है तो 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। एक क्वेश्चन जनरल बताइए, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा? निकातुश शोरा किसका है? मीर तकी मीर का। अब हम बात करते हैं हाली की पैदाइश के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1737 ईस्वी में पानीपत में, याद रखेंगे। और 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। उम्मीद है कि सारी चीज अब आपको क्लियर है। हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब बतलाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पिछली क्लासेस में कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि तारीख वफात यहाँ पे दी गई होती है और वो सने पैदाइश के एतबार से जवाब बतलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, क्वेश्चन को बहुत ही एहतियात के साथ में पढ़ने की आपको जरूरत है। तारीख वफात की जगह पे आपने अगर दिमाग में तारीख पैदाइश नोट करके जवाब देने की कोशिश की तो डेफिनेटली आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को जरूर आप एम्फेसाइज कीजिए, इसको दिमाग में रखेंगे कि क्वेश्चन को, यानी जो क्वेश्चन में कहा गया उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना। यहाँ पे क्या पूछा गया? तारीख वफात, यहाँ की सने पैदाइश के एतबार से। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद और उसके बाद में मजनू गोरखपुरी। कैसे ये होगा जरा इसे हम समझ लेते। देखेंगे, सबसे पहले मुहियुद्दीन कादरी जोर की अगर पैदाइश की बात करें तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई पटना में, और याद रखेंगे 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मजनू गोरखपुरी। 1904 ईस्वी में बस्ती गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ। तारीख पैदाइश के एतबार से देख लीजिए तो यहाँ पे देखिए मुहियुद्दीन कादरी जोर की 1962 है, उसके बाद में 1981 है, उसके बाद में 1984 है और उसके बाद में 1988। तो यही जुमरा क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। कुछ किताबों के नाम आपसे पूछता हूँ, आप उनके मुसन्निफिन के नाम बताइएगा। जैसे किताब है अदब और जिंदगी, आप मुझे बताएंगे किसकी तसनीफ है? अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है? एक और किताब है रूह तनकीद। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट तसनीफात हैं। रूह तनकीद। एक और किताब नोट कीजिएगा, गालिब बहैसियत मुहक्किक। गालिब बहैसियत मुहक्किक। तो नोट कर लीजिएगा, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। रूह तनकीद के मुसन्निफ है मुहियुद्दीन कादरी जोर। गालिब बहैसियत मुहक्किक की किताब है काजी अब्दुल वदूद की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से दो जुमरे सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तीसरा। यानी इसमें ये देखेंगे जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है। यानी ग्रहण जो है ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है, नया कानून ये सादत हसन मंटू का अफसाना है। तो फिर आप मुझे बताएंगे यहाँ पे सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है, फकीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है, ये दोनों अफसाने किसके हैं। जल्दी से सब लोग जवाब बता देंगे। तो सिर्फ एक सिगरेट ये अफसाना है राजन सिंह बेदी का, याद रखेंगे किसका है, राजन सिंह बेदी का। फकीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कुर्रतुल-ऐन हैदर का। किसका है, कुर्रतुल-ऐन हैदर का, जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर के बारे में, कृष्ण चंद्र के बारे में, राजन सिंह बेदी के बारे में और सादत हसन मंटू के बारे में। इनकी पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ साथ में इनका इंतकाल कब और कहां हुआ है। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी के बारे में आपको बताना है, जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है क्योंकि सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इस लिहाज से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कुर्रतुल-ऐन हैदर के बारे में, क्योंकि कुर्रतुल हैदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आपके पहले नॉवल का नाम है मेरे भी सनम खाने, पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे, जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कृष्ण चंद्र के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। राजन सिंह बेदी, राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में लाहौर में और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सादत हसन मंटू 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखेंगे जेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा देखिए क्या किया गया, किसी भी जुबान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है। दलील है तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ जुबानों के अदब और उलूम से वाकफियत होती है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दावा भी सही है और दलील भी सही है, यानी आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफरनामा और सफरनामा निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। 4 सफरनामे हैं और सफरनामा निगारों के नाम दिए गए हैं। ये जो कि आपका निसाब है उसी से क्वेश्चन ये फॉर्म किया गया है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। यानी इब्ने इंशा का सफरनामा कौन सा है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, सर सैयद का कौन सा है, मुसाफिराने लंदन, मुश्तबा हुसैन का कौन सा है, जापान चलो, और शिबली नौमानी का कौन सा है, सफरनामा रूम, मिस्र, शाम। अब ये जो सफरनामा निगार है इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में भी आप मुझे बताते चले। तो सबसे पहले इब्ने इंशा के बारे में बताइएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में जालंधर में, याद रखिएगा, और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्तबा हुसैन 1936 ईस्वी में गुलबर्गा कर्नाटक में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी, आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया किसके निगरानी में कायम हुआ। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है, मौलवी अब्दुल हक है, वहीदुद्दीन सलीम है, इनायतुल्लाह देहलवी है, शिबली नौमानी है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मौलवी अब्दुल हक। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ। दारुल तर्जुमा ये कब कायम किया गया, यानी इसका क़याम कब अमल में आया, तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी में हैदराबाद में, जरूर आप जहन में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। देखिए दावा किया गया है गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे यकीनन। दलील इसलिए कि उन्हें बहादुर शाह जफर के दरबार से खिताब मिला था, बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पे दावा सही है लेकिन दलील जो दी गई वो बिल्कुल उससे मैच नहीं करती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत। गालिब के ताल्लुक से कई बार हम आपको बता चुके हैं। आपकी पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, गालिब ने अपने खतूत में किसको दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है, किस जगह को दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर, जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा था, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा था, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। गालिब के उर्दू खतूत के मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला, बिलखुसूस आप जहन में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए यहाँ पे तारीख वफात के एतबार से पूछा गया है। इस चीज को मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर आंसर उनके गलत आते हैं। चलिए आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी। इन्हें हम समझ भी लेते हैं कैसे ये सही होगा। तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा पटना में, आप जरूर याद रखेंगे, और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात करें कलीमुद्दीन अहमद तो आपकी पैदाइश है 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखेंगे 1934, 1983, 2010, 2020, तो ये जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। इस बात को जहन में रखेंगे। अब कुछ किताबों के नाम पूछ रहा हूं, जल्दी से आप बताएंगे उसके मुसन्निफ कौन है। एक तसनीफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काशिफुल हकायक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, किसकी तसनीफ, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। एक और किताब है, जल्दी से बता देंगे, सुखन हाय गुफ्तनी, यहीं पे नोट कर देता हूं मैं, सुखन हाय गुफ्तनी। आप मुझे बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है, काशिफुल हकायक के मुसन्निफ, सुखन हाय गुफ्तनी के मुसन्निफ कौन है। साथ ही साथ में किताब और भी नोट कीजिएगा, शेर नौ, शेर नौ के मुसन्निफ कौन है, शेर नौ के मुसन्निफ कौन है। एक किताब और नोट कीजिएगा, तनकीदी अफकार, तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है। तो सबसे पहले नोट करते हैं काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ, इमदाद इमाम असर की, सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद की, शेर नौ मोहम्मद हसन, तनकीदी अफकार शमशुर रहमान फारूकी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त। कैसे समझ लेते हैं, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, अलाव, तमाशागर, ये अफसानी मजमू का जुमरा है। टेढ़ी लकीर, तौबतुन्नसूख, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, ये नावलों का जुमरा है। इनके मुसन्निफिन के नाम भी हम नोट कर लेते हैं। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। बाबा लोग ये गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है। अलाउ सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ है। तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है, जरूर याद रखिएगा। टेढ़ी लकीर किसका नावल है, इस्मत चौगतई का।
तौबतुन नसूर डिप्टी नजीर अहमद का, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। अगर हम दीगर जुमरों की बात कर ले, फसाने आजाद ये नॉवेल है पंडित रतननाथ सरशार का, फिरदौसे बरी नॉवेल है अब्दुल हलीम शरर का, गौदान नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का, हम वहशी हैं अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का, बिजुका अगेन अफसानी मजमुआ है, याद रखेंगे। तो बिजुका किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का। एक लड़की ये किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। ठंडा गोश्त किसका है? याद रखिएगा, ये तीनों अफसानी मजमुए। ठंडा गोश्त किसका? साद हसन मंटू का। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गद्दी का। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की आपको निशानदही करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा है ये दुरुस्त। बस्ती इंतजार हुसैन का नॉवेल है। बाबा लोग की मुसन्निफ कौन है? गयास अहमद गद्दी, जैसा कि भी मैंने आपको बताया। फसाने आजाद मैंने भी आपको बताया प्रेमचंद की तसनीफ नहीं, ये पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल। उदास नस्लें के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला हुसैन का ये नॉवेल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शायर और उनकी नज्म के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यानी पैटर्न यही होता है, इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा जुमरा। तीसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो चौथा ये सही। जोश मलिहाबादी की नज्म है जंगल की शहजादी और इस्माइल मेठी की नज्म है आसारे सल्फ, इस बात को याद रखिए। फिर बताइएगा बाज़याबी किसकी नज्म है, साथ ही साथ में समंदर का बुलावा, ये दोनों नज्में किसकी हैं? तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो बाज़याबी जो नज्म है ये किसकी नज्म है? शफीक फातिमा शौरा की नज्म है। और समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? मीरा जी की नज्म, याद रखिएगा। अब यहाँ पे चार शेरी शख्सियात के नाम दिए गए हैं, इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में भी आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी यकीन मानिए बहुत सारे 2 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे छूट जाएंगे जो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, यानी सने पैदाइश और सने वफात को, तो बासानी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोट करते हैं मीरा जी की पैदाइश के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे, लुधियाना पंजाब में, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं जोश मलिहाबादी। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। एक क्वेश्चन और आप मुझे बता दीजिएगा, जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात। जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। शफीक फातिमा शौरा, आप मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1930 ईस्वी में नागपुर में, याद रखिएगा, और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेठी की अगर हम बात करें, उर्दू की बहुत ही अहम नज्म वो शायर, 1884 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। हर तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है एक एक चीज को ध्यान से आप सुने, क्योंकि जितनी चीजें आप रिपीट होंगी यकीन मानिए वही क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, और वो फैक्ट जो एग्जाम के पास में आप पढ़ते 2 दिन 3 4 दिन पहले, उम्मन वो आप मिस कर जाते हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के जहन में आ रहा होगा कि ये दोनों जो शेर हैं ये किसके हैं, किस शायर के ये दोनों शेर हैं? जल्दी से आप सब पहले जवाब बताएंगे। तो नोट कीजिएगा ये दोनों शेर किसके हैं? जिगर मुरादाबादी के। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है और इंतकाल कब और कहां हुआ है। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमू के नाम भी आप मुझे बताएंगे। तो आपका नाम क्या है? नोट कीजिएगा, आपका नाम है अली सिकंदर, याद रखेंगे आपका असल नाम है अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुरादाबाद में। 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है।
आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे दागे जिगर, दागे जिगर याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में शोले तूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, आतिशे गुल कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जरूर ज़हन में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फॉक्स बत्रूस, मिस्टर जे एस टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया था दिल्ली कॉलेज के बारे में, इसका क़याम कब अमल में आया था, इसे बंद कब किया गया था, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, ये सभी चीजें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वहां पे देखें पूरा नाम बताया, यहाँ पे नाम आपको दिया गया जे एस टेलर, यानी पूरा नाम का जोसेफ हेनरी, ऐसे क्या, जे से जोसेफ और एस से हेनरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगेन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं हम, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखेंगे 1825 ईस्वी में, तो जरूर याद रखेंगे। और ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया था? 1877 ईस्वी में, जरूर ज़हन में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है और साथ साथ में तीसरा जुमरा सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उर्दू ये मोहल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है। और तीसरे ऑप्शन में दिया गया वरूद मसूद, ये खुद नविश्त है किसकी? मसूद हुसैन खां की। इसमें कुल 17 अबवाब है। इस आबाद खराबे में दूसरे जुमरे में दिया गया खतूत का मजमुआ, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है? किसकी ऑटोबायोग्राफी? अख्तर ईमान की। ख्वाब बाकी है, ये सरदार जाफरी की खुद नविश्त नहीं है, बल्कि ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और जो चौथा ये भी दुरुस्त है। लंदन के सफर में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद थे। और फोर्थ है मुश्तबा हुसैन का सफरनामा जापान चलो की पहली इशात 1983 में हुई। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि इब्न बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफरनामा नहीं, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफरनामा है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये किसका इंशाइया? तो याद रखिएगा सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है। सज्जाद हैदर यल्दरम से रिलेटेड एक चीज याद रखें, एग्जाम में पूछा गया, ख्यालिस्तान पूछा गया क्वेश्चन है, ख्यालिस्तान किसके मजामीन का मजमुआ है? तो याद रखेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम, सज्जाद हैदर यल्दरम। तो आज की क्लास में बस इतना रहते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।